एपिसोड की शुरुआत में पाक गो अपनी लाइव स्ट्रीम में हॉबिन और जिक्से का मजाक उड़ाते हुए बोल रहा था। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये दोनों मेरे ही स्कूल के हैं। तो दोस्तों चलो जल्दी से इन्हें हाय कहो। हॉबिन और जिक्से डर के मारे हाय कहते हैं। पाक अपने ऑडियंस से बात कर रहा था। तभी हॉबिन को एक आइडिया आता है। वो बोलता है, मैं ऐसे नहीं बैठे रह सकता। वो चिल्ला के बोलने लगता है, पाक की ऑडियंस सुनो, ये तुमसे झूठ बोलता है, ये लायर है, ये फेक गिव वे करता है और हमें बुली भी करता है। लाइव स्ट्रीम के सामने कुछ और होता है और रियल लाइफ में कुछ और है। सभी क्लास के बच्चे सोच रहे थे, क्या हॉबिन के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो ऐसा कर रहा है। हॉबिन चिल्ला चिल्ला कर पाक की असलियत इसके लाइव स्ट्रीम में बता रहा था। वो अपने टी शर्ट भी उतार देता है, जिसके बाद सभी को वो दिखाता है कि उसके शरीर पर कितने निशान हैं। पाक ने उसे बुले किया है, उसे मारा है, जिस वजह से ये सब निशान हैं। वो सभी को ये दिखाना चाहता था कि पाक कितना कमीना बंदा है। लेकिन तभी पाक बोलता है, हॉबिन तू तो गया, मेरे मोबाइल की बैटरी कब की खत्म हो चुकी है, अब तेरा क्या होगा हॉबिन। हॉबिन ये देखते ही समझ जाता है कि उसकी जिंदगी के एल लग चुके हैं। पाक हॉबिन को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। इधर जिक से हॉबिन से बोलता है कि मेरी तरफ मत देखो, अब हमारा प्लान फेल हो गया है, तो तुम मेरी तरफ मत देखो, मैं इस चीज में नहीं फंसना चाहता। उसके बाद वो हॉबिन का फोन निकालता है और उस लाइव स्ट्रीम को चालू कर देता है। इस तरीके से सभी लोग पाक का असली चेहरा देखने लगते हैं। इधर हॉबिन हार नहीं मान रहा था। वो लगातार मार खाए जा रहा था, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता है। हॉबिन पाक से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस दिन मेरी माँ का मजाक उड़ाने की, अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। हॉबिन को फाइट करने की पोजीशन में देखकर सभी लोग चौंक चुके थे। इधर जिक्से सोच रहा था, ये लड़का अगर शांति से खड़ा भी रहता तब भी हम लोग काफी आसानी से इस फाइट को जीत सकते थे, लेकिन ये तो मेरा मैटर बढ़ा रहा है। क्या ये सच में फाइट करना चाहता है? इसकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं दिख रहा। मुझे नहीं लगता कि ये इतना अच्छा होगा। लेकिन हॉबिन जो था वो सोच रहा था, इतनी देर से कोई फाइट को रुकवाने क्यों नहीं आ रहा। ऐसे तो सब दूसरों की फाइट में कूद जाते हैं। मुझे काफी डर लग रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं इससे माफी मांग लूं, क्योंकि इसका शरीर ही देखकर मुझे डर लगने लगा है। ये मेरी हड्डी पसली एक कर देगा। लेकिन अगर इतने सारे लोगों के सामने मैंने माफी मांगी तो मैं ही बेवकूफ कहलाया जाऊंगा। मेरे सारे व्यूअर्स भी मुझे बेवकूफ कहेंगे। मुझे लड़ना होगा। वो अमेरिकन मूवीज को याद करने लगता है कि कैसे पतले लोग जो होते हैं वो किसी भी ताकतवर बंदे को गिरा देते हैं। वो भी वैसा ही करने का सोच रहा था। वो वैसा ही करता है और पूरा दम लगा देता है और ऐसा लगता है कि उसने पाक को गिरा दिया, लेकिन नहीं, वो तो पाक के लिए एक खिलौने जैसा था। पाक बोलता है, तुमने गलती कर दी, तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी डर नहीं है, तो क्यों ना तुम्हारी मॉम के बगल वाले रूम में ही तुम्हारा बिस्तर भी लगवा दे। और वो हॉबिन को उठाकर जमीन में पटक देता है। हॉबिन दर्द से चिल्ला रहा था। सभी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। जिक्से सोच रहा था, ये कहाँ फंस गए तुम। और इधर पाक दोबारा हॉबिन की तरफ बढ़ने लगता है। वो दोबारा हॉबिन को मारने वाला था। उतने में ही एक बंदा आवाज लगाकर बोलता है, पाक आवाज कम करो, मुझे सोना है। पाक बोलता है, किसकी हिम्मत हुई ऐसा बोलने की। तभी पाक देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि एमएमए फाइटर मून संग किम है। मून संग बोलता है, तुमने क्या कहा, किसने आवाज लगाई। पाक बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि ये तुम हो, मुझे माफ कर दो। पाक वहां से बचकर निकलने लगता है और बिन जमीन में पड़ा हुआ था। जिससे हमें बताता है कि मून संग एक ऐसा बंदा है जिसके पास अलग ही तरीके का करिश्मा है। इस बंदे को एमएमए फाइटर्स ने ट्रेन किया है। ये ताकतवर के साथ साथ काफी समझदार भी है। फिर हॉबिन से बोलता है, हॉबिन तुमने कर दिखाया, तुम्हारे अंदर भी अलग तरीके का करिश्मा है हार ना मानने का। जिसके बाद हमें पाक दिखाया जाता है, जो अपने घर में बैठा हुआ था। वो अपने फोन को जैसे ही चार्ज पे लगाता है, वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करता है तो उस पे उसको हजारों मैसेज आ चुके थे कि पाक, क्या वो वीडियो वायरल हुई थी उसमें तुम हो, ये बात सच है क्या। वो काफी हैरान हो चुका था। फिर हम हॉबिन को देखते हैं, जो कि कहता है कि तुम ही लोगों ने मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया था। उस वीडियो के वायरल होने के बाद तुरंत उसने अपोलोजाइज वीडियो बनाया था। उसे लगा था कि ऑडियंस तो बेवकूफ बन जाएगी। फिर उसने कितने सारे गिव अवेज भी किए थे, लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसके सब्सक्राइबर्स काफी तेजी से घट रहे थे और अब वो एकदम नॉर्मल पर्सन जैसा बन चुका था। हॉबिन बोलता है, फाइनली मैं फेमस हो रहा हूँ। तभी हमें हॉबिन और जिक्से की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। जिक्से हॉबिन को समझा रहा था कि हम उतने ही ज्यादा पैसे कमा पाएंगे जितना हमारी वीडियो की लेंथ होगी, क्योंकि हमारी वीडियो की लेंथ काफी कम होती है, लेकिन आधे से ज्यादा समय तो तुम्हारी फाइट शुरू होने में लग जाता है और तुम्हारी फाइट इतनी लंबी भी नहीं चलती है। इसी वजह से हम ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे।
क्योंकि व्यूअर्स स्किप करके वीडियो में मेन पार्ट पर पहुंचते हैं। अगर तुम फाइट को लंबा खींच सकते हो, यानी कि 3 मिनट तक अगर तुम टिक सकते हो, तो उसमें हम मल्टीपल एड्स लगा पाएंगे, जिससे कि हमें ज़्यादा अर्निंग होगी। हॉबिन भी मन ही मन सोच रहा था कि वो कह तो सही रहा है, अगर मैं वीडियो को छोटा मोटा बनाऊंगा और अगर 3 मिनट भी नहीं टिक पाऊंगा तो मेरे व्यूअर्स मेरी वीडियो से जल्दी बोर हो जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ करके उनका इंटरेस्ट बनाए रखना पड़ेगा। वो सोचता है अगर उसे फाइट में ज़्यादा लंबा टिकना है तो क्यों ना वो अपने आसपास के जिम को ज्वाइन कर ले। जिसके बाद वो इंटरनेट पर चेक करता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात हिट होती है, अगर वो जिम ज्वाइन करेगा तो इतनी जल्दी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। जिसके बाद वो कुछ उल्टा सीधा टाइप कर लेता है और देखता है कि इस नाम का भी सच में एक चैनल है। जिसके बाद वो उस चैनल को जल्दी से खोल लेता है और उस पर 0 सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन काफ़ी सारी वीडियोस डाली हुई थी और उस सभी वीडियोस पर भी 0 व्यूज़ थे। रॉबिन सोचता है कौन पागल बंदा है, ये तो मुझे बिल्कुल भी ट्रस्टेड नहीं लग रहा, मुझे तो ये स्कैम लग रहा है, क्योंकि इसके चैनल पर बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं है और इतनी सारी वीडियोस डालता है। जिसके बाद वो उसकी एक वीडियो को चेक करता है और उसमें एक बंदा इंट्रो देता है कि मैं फाइटिंग चिकन हूँ। वो चिकन इंट्रो देने के बाद कहता है कि आज वो स्ट्राइकिंग मेथड के बारे में बताने वाला है। रॉबिन बोलता है मुझे लगा नहीं था कि एक ऐसा चैनल जिसके 0 व्यूज होंगे वो मेरी जिंदगी बदल देगा। ये बंदा बता रहा था कि तुमने अपने आप को शांत रखना होगा और सामने वाले को गुस्सा दिलाना है ताकि वो तुम पर पहले हमला करे। रॉबिन सोच रहा था कि ये पक्का झूठ बोल रहा है, क्योंकि एक तो इसके सब्सक्राइबर्स भी नहीं है और ये देखो क्या फालतू की बातें कर रहा है, और क्या ये मुझे सिखाएगा कि आखिर मुझे लड़ना कैसे है। मुझे किसी और चैनल को देखना होगा। वो बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका था और वीडियो को बस ऑन करके छोड़ देता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो अपनी जॉब क्विट करने आया था और दूसरी तरफ लड़कियां बात कर रही थी कि तुम्हें पता है वो बंदा जो सबसे तेज बर्गर बनाता था वो अपनी जॉब क्विट कर रहा है। और बॉमी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और इधर बॉस कह रहा था अच्छा तो तुम अब फेमस बन गए, इसका मतलब तुम क्विट कर सकते हो। वो बोलता है मेरी मर्जी, मैं क्विट करूँ या ना करूँ, तुम्हारा क्या। लेकिन तब तक वहाँ पर बॉमी आ जाती है और कहती है क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है, वैसे तुम जा रहे हो तो फिर हमें बात करने का मौका नहीं मिलेगा। और रॉबिन हैरान हो जाता है। फिर अब नंबर मिलने के बाद वो बॉमी से बात कर रहा था। फिर जिक्से आ जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तब ये कहता है कि मैं तो बस फाइटिंग कैसे की जाती है वो देख रहा हूँ। तब जिक्से कहता है कि कैसा मजा आ रहा है, सिर्फ 2 वीडियो में ही 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुके हो। वैसे इसके आगे हमें क्या करना है, हमें लड़ने वाला कंटेंट ढूंढना है, तो तुम्हें टिकना पड़ेगा 3 मिनट तक। फिर वो लड़की आती है और कहती है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। ये लोग कहते हैं कि हम लोग तुम्हारी मदद क्यों करें, तुम तो पाक के साथ रहती हो ना, तो जाओ ना उसकी मदद लो। तब वो कहती है कि मेरे सब्सक्राइबर्स कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ वीडियो बनाना है। अब ये इसे बहलाने लगती है और वो पिघलने लगता है, मगर जिक्से कहता है कि तुम हमें बहला नहीं सकती हो समझी। तब तक पाक आ जाता है और काफी गुस्से में कहता है कि तुम लोगों ने मेरा यूट्यूब करियर खराब कर दिया। और अब रॉबिन को उस बंदे की बात याद आने लगती है कि सबसे पहले तुम्हारा जो दुश्मन होगा वो बहुत गुस्से में रहेगा, तुम्हें उसे और गुस्सा दिलाना है ताकि वो हमला करे, क्योंकि गुस्से में आदमी अपना कंट्रोल खो बैठता है और वो ठीक से हमला नहीं कर पाता है। यह जैसा उस बंदे ने बोला था बिल्कुल वैसी ही चीज हो रही थी। रॉबिन सोच रहा था कि उसे हार बिल्कुल भी नहीं माननी है, तो पाक सीधे उस पर हमला करता है, लेकिन रॉबिन बिल्कुल भी नहीं हिलता है। लेकिन तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि पाक रुक चुका था, क्योंकि जिक्से ने कैमरा निकाल दिया था और कहता है कि चलो लड़ना शुरू करो, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। पाक जानता था कि अगर उसने मारा तो उसके लिए बहुत बुरा हो सकता है, इसलिए वो कहता है कि तुम लोगों ने बहुत बुरा किया है, मैं तुम लोगों को बाद में देख लूंगा, और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। जिक्सा कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। लेकिन रॉबिन तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। फिर सीन कट होता है और हमें रॉबिन को दिखाया जाता है और इसे पता लगता है कि इसका वीडियो फिर से वायरल जा चुका है। फिर ये चैटिंग करना शुरू कर देता है और बॉमी उसे कहती है कि मुझे तुमसे फोन पर बात नहीं करनी है, मुझे अब तुमसे टेक्स्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, बस मुझे फोन पर बात करनी है। तब ये बिल्कुल खुश हो जाता है कि वाह। तब पीछे से 2 बंदों को दिखाया जाता है जो कहते हैं अरे ये तो वही फेमस यूट्यूबर है, हम तुम्हारे बिग फैन हैं। रॉबिन उन्हें थैंक्स कहता है। फिर दोनों बंदे उसे एक कोने में ले जाकर घेर लेते हैं, जहाँ पर ये लोग चेक कर रहे थे कि कहीं इसके पास कोई कैमरा ऑन तो नहीं है या फिर कोई माइक्रोफोन तो नहीं, क्योंकि ये बंदा इसे लूटने के चक्कर में था। और तभी वहाँ पर जिक्से आ जाता है उसे बचाने के लिए और वो कहता है मेरे दोस्त को छोड़ दो,
उसे देखकर हॉबिन काफी खुश हो गया था, लेकिन वो बंदा तो उसे एक ही पंच मारता है और वो गिर जाता है। फिर वो हमारे हॉबिन का मोबाइल ले लेता है और कहता है कि अब तो तुम पुलिस को भी नहीं बुला सकते हो, मैं जा रहा हूँ तुम्हारा मोबाइल लेकर। हॉबिन कहता है कि नहीं, मेरा मोबाइल लेकर मत जाओ, क्योंकि उसमें बॉमी का नंबर होता है ना। फिर वो कहने लगता है कि इसका लेकर जाओ, इसका महंगा मॉडल है। तब जिक्स अचानक से उठकर कहता है, तुम्हें क्या लगा मुझे सुनाई नहीं देता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। उसने वापस से लाइव स्ट्रीम चालू कर दी थी और दिखा रहा था कि देखो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स चाहते हैं कि तुम जाकर उसे मारो, क्या तुम अपने सब्सक्राइबर्स को निराश करना चाहते हो? जिससे कहता है कि जाओ लड़ो उससे, तभी तो व्यूज और पैसे आएंगे, हम लोग बहुत ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। और अब हॉबिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो कहता है वायरल हिट की लाइव स्ट्रीम शुरू होती है और ये उसका तीसरा वीडियो होगा। और ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।